रूठी रानी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी जब मैं पिछली एक क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेवाड़ में एक राजा जी हुए थे जयसिंह, और जयसिंह की एक परमार वंश की रानी थी कोमला देवी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है, और जयसमंद के पास में उसके महल बने। पर फिर भी अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जिस रूठी रानी का नाम लेते हमारे जो दिमाग के अंदर थी वो मालदेव की रानी थी। एक कहानी है, सुनिए आप। हुआ यूं कि जब मालदेव इधर उधर आसपास में अटैक कर रहा था, जब उसने नागौर, अजमेर, जालोर सब जगह अटैक किए, बीकानेर, बहादुराजून, रायपुर सब पर अटैक किया, तो उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया। और जैसलमेर में उस समय एक राणा जी हुआ करते थे, लूणकरण, लूणकरण भाटी, भाटी राजा हुआ करते थे, यहाँ पे भाटी वंश हुआ करता था। लूणकरण भाटी पे भी हमला कर दिया। जैसलमेर वाले भाटियों को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, और कहते हैं उन्होंने जैसे तैसे करके पैसे टक्के दे के यहाँ से मालदेव को वापस भेज दिया था। फड़ौदी वाले किले विलेन दे दिए थे, भाई तू चला जा यार, वापस चला जा, ये वाला एरिया लेके हमारी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं। मालदेव एक बार तो एरिया वगैरह लेके वापस आ गया था। अब जैसलमेर वाले भाटियों ने आपस में बैठ के सोचा कि यार आदमी एक बार पैसे लेके या एरिया लेके चला गया, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा। और हमने इतिहास के अंदर देखे, मैंने बताया था आपको कि गुजरात वाले बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभोर का किला दे दिया था, फिर भी अगले ही साल उसने अटैक कर दिया। तो यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या परमानेंट इलाज किया जाए? परमानेंट इलाज तो युद्ध, युद्ध किया जाए। किसी ने कहा यार युद्ध करेंगे तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, वो शक्तिशाली आदमी। तो क्या किया जाना चाहिए? लूणकरण की बेटी थी एक उमादे, उमादे नाम की राजकुमारी थी, बेहद सुंदर राजकुमारी। दे का मतलब देवी है भाई, अपने राजस्थानी में देवी लिखते थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, और किसी ने सलाह दी कि क्यों ना उमादे की शादी मालदेव के साथ कर दी जाए। उमादे सुंदर राजकुमारी है, उसके लिए योग्य वर की जरूरत है, और मालदेव से ज्यादा योग्य वर कौन हो सकता है? उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा था, क्योंकि मालदेव के साथ में अपने रिलेशन हो जाएंगे, बेटी को अच्छा घर मिलेगा और अपना जवाई बन जाएगा, फिर तो क्या ही हमला करेगा, अपने लिए आक्रमण भी समाप्त हो, ये भी समाप्त। लूणकरण जी ने हाँ बदली कि भाई ठीक, शादी कर देते हैं। मालदेव के पास में समाचार भेजा गया कि साहब जैसलमेर वाली अपनी राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मालदेव जी तैयार ही बैठे। मालदेव जी ने कहा साहब पक्का, मैं तो कर लूंगा, सुंदर राजकुमारी से क्यों नहीं शादी करना चाहिए। कहते हैं मालदेव जी यहाँ से बारात लेके जैसलमेर गए, खूब बड़ी सी बारात गई, इतने बड़े राजा की बारात जाए तो जानी थी। तो अभी भी अपने गांव में रिवाज होता है कि जब बारात जहां पे रुकती है, डेरा बोलते हैं, डेरा, आप डेरे कैसे समझोगे, कोई इंग्लिश मीडियम वालों के समझ नहीं है, शहर वाले टावरों के, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव में तो उसी में रुकती है आजकल तो जाके। मैरिज गार्डन टाइप का कर दो जी, होटल कर दो जहां पर आप बारात को रुकवाते हो, तो डेरा बोलते हैं उसको। तो कोई ना कोई जगह होती है जहां पे बारात को रुकवाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था गाँव में, तो अभी भी होता है कि जहां भी बारात रुकती है वो जो डेरा होता है उसको देखने के लिए महिलाएं जाती है। और जब महिलाएं वो डेरा देखने के लिए जाती है उस समय गीत गाती है, जिस गीत का नाम है जल्ला। सुनना, आप घर में मम्मी से पूछना कि जल्ला गीत कब गाया जाता, तो आपको बताएंगे कि जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं उस समय गीत गाया जाता है। याद रखना थोड़ा कि बारात का डेरा देखने जाते समय। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं जो थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। राजकुमारी उमादे ने जब ये सुनी कि मेरी बारात इतनी बड़ी आई है, इतने हाथी इतने घोड़े आए हैं, तो उसके मन में भी चाहो कि मैं भी मेरे बारात का डेरा देखूं कहाँ रुकी हुई है, पर दुल्हन घर से बाहर कैसे निकले। मुझे लगा क्यों ना मैं जैसलमेर के किले के ऊपर जाके, और वहां से तो सब कुछ दिखेगा, और वहां से मैं डेरा देख लेती हूँ। तो जब जैसलमेर के किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी उसने अचानक एक रूम के अंदर लड़ाई की आवाजें सुनी। उसने कान लगाया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण भाटी अपनी पत्नी से कह रहा था, अपनी रानी से कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के लिए आएगा मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी बेचारी के क्यों मार दोगे, बेटी का सुहाग है अपने, आप ऐसे कैसे मार सकते हो? और उसने कहा नहीं, कोई सुहाग वहाग नहीं, ये मंगता थोड़े दिन पहले अटैक करने के लिए आया था अपने, और ये तो दबाव में आके शादी करनी पड़ रही है, वरना मैं शादी आज करूं कल करूं। अब ऐसे तो इसको प्रत्यक्ष युद्ध में तो मार नहीं सकते, डायरेक्टली तो इसको मैं मार नहीं सकता, इसलिए आज मौका है, फेरों में तो अकेला आएगा, अगर अकेला आएगा तब मैं मार दूंगा इसको, और यदि तूने किसी को बता दिया तो देख लेना पहले तेरे को मारूंगा। बेचार रानी डरी हुई, क्या करे पर पति के सामने। जब उमादे ने बाहर ये सब बातें सुनी, उमादे को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ मेरे पिता है जो मेरे होने वाले पति को मारना चाहते हैं, एक तरफ मेरे पति हैं जिनको इस धोखे की जानकारी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। और फिर उसे लगा कि किसी हिंदू लड़की के लिए सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है,
और मुझे मेरे पति का साथ देना चाहिए। और कहते उसने नीचे आके एक लेटर लिखा और गुपचुप तरीके से मालदेव के पास पहुंचाया कि मालदेव जी, आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावचेत रहना, क्योंकि मेरे पिता आप पर हमला कर सकते हैं। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा और मालदेव जी राजी हुए। उनका रानी हो तो ये हो कि सगाई हो रखी है, शादी अभी तक हुई नहीं, फिर भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने वापस समाचार भेजा कि थैंक यू, जैसे तुम वैसे नहीं मरता इनसे, पर तुमने थोड़ा सावचेत कर दिया तो और ठीक है। और अब मालदेव जी ने अपने साथ में जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 ढंग के बॉडी बिल्डर से छांटे और उन बॉडी बिल्डर को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम, आज लूणकरण को फेरों में मत आने देना जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाकी मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मालदेव जी गए तोरण मारने के लिए। तोरण की सारी रस्में खत्म हुई, मालदेव जी अंदर फेरों के लिए गए। बाकी वाले बाराती महफिल के अंदर जाके बैठे, पार्टी सार्टी चलने लगी। लूणकरण जी भी इधर उधर अब तक तो बिजी थे। लूणकरण जी ने लगा अच्छा मालदेव अकेला अंदर चला गया, तब लूणकरण जी घर के अंदर जाने लगे। और वो जो 2 राठौड़ इधर से गए हुए थे, बाराती इधर से, थोड़े बॉडी बिल्डर जिम विम जाने वाले से थे, उन्होंने लूणकरण जी को कहा, अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो अंदर? वो ताक में बैठे थे तैयार। लूणकरण जी ने कहा मैं तो अंदर जा रहा हूँ फेरों। अरे क्या फेरों के अंदर जा रहे हो, यहाँ बैठो, 2-4 पेग सेक लो हमारे साथ के अंदर। और उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, आप समझते नहीं, और अंदर तो कन्यादान करना है यार, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कन्यादान कोई कर देगा, कन्यादान भाई कर दे, कन्यादान चाचा जी कर दे, कन्यादान ताऊ जी कर दे। और वास्तव में ये तो मैंने फिल्मों का फैशन देखा है कि फिल्मों के अंदर यूं दिखाते हैं कन्यादान पापा को ही करना पड़ता है ना। गांव में तो देखते हैं यार कोई कर देता है कन्यादान, ही तो करना है, घर का कोई सदस्य होगा वो कन्यादान कर देगा। फिल्मों वालों ने कई रस्में चला दी, और ना पहले नहीं होता वो तो। मुझे तो हमेशा ये बड़ा अजीब सा लगता है, मैं शहरों में फिल्मों में जब आगे देखता हूँ कि यहाँ पे लड़की की शादी होती तो भी सब घर वाले सज धज के एकदम तैयार रहते हैं। गाँव के अंदर तो यार लड़की की शादी में भूत भूत अड़िए हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। बहन बेटी की शादी हो तो कि आराम करने का मौका नहीं मिलता, कौन नए कपड़े पहने, कौन तैयार हो, जैसे चल रहा है वैसे करते रहो अपने आप। पर शहरों का फैशन है, जैसे वाले लोग होते हैं काम करने वाले दूसरे होते हैं, यहाँ सब सज धज के पता ही नहीं चलता बाराती कौन है घराती कौन है। वरना तो गाँव में तो पता ही चल जाता है अपने आप में कि भाई बारात वाले कौन है, इधर वाले मंडे वाले कौन है अपने आप में। तो लूणकरण को उन्होंने बिठा लिया, बैठ जा। लूणकरण जी समझ गए कि इनको पता तो चल ही गया। लूणकरण जी चुपचाप बैठ गए। कहते मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए एकदम। दूसरे दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। जब पहले राजकुमारियों की शादी करते थे तो कहते भाई राजकुमारी अपने ससुराल जाके खुद काम थोड़ी करेगी, तो काम करने के लिए दासियां होनी चाहिए, तो साथ में दासियां दिया करते थे। तो कहते हैं उमादे के साथ में एक लड़की भेजी गई। उमादे ने कहा और किसको मेरे साथ में भेजा जाए, एक दासी भेजी गई जिसका नाम था भारमली। भारमली नाम की एक दासी भेजी गई थी, कंक्यूबाइन भेजी गई, दासी थी भारमली, कंक्यूबाइन थी। इसको साथ के अंदर भेजा गया। हुआ यूं, थोड़ी सी फिर एक बात सुनिए आप। कहते हैं कि ये भारमली के मम्मी पापा के बारे में पता ही नहीं था कि इसके मम्मी पापा कौन थे कौन नहीं थे। जब ये पैदा हुई थी, पैदा होते इसको फेंक दिया गया था। अभी भी अखबारों में अपने पढ़ते रहते हैं, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, कन्या को फेंक दिया गया। आज अपने को यदि ऐसी कोई बच्ची मिल जाए तो अपने क्या करें, अपने हॉस्पिटल वालों को देख के आते हैं, अपने पुलिस वालों को बताते हैं इस बारे में। उस टाइम पुलिस कौन, राजा, हॉस्पिटल कौन, राजा। तो बच्ची किसी को मिली तो उन्होंने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, और लूणकरण जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे की खास सहेली थी। और उमादेव ने अपने पापा का, पापा इसको मेरे साथ भेजो ताकि मेरा मन लगा रहे वहां पे। ठीक है।